हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर। आज हमारा मेन फोकस रहेगा बलगम के कलर से आप अपनी बीमारी के बारे में कैसे पता लगाएं। उसके कलर से जानें कि आपको बीमारी जो है वो बड़ी है या नॉर्मल, उसको आप जल्दी से रिकवर कर पाएंगे या फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है और आपको कौन से टेस्ट कब कराने हैं, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप हमारी वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको हमारी जानकारी होगी, पूरी जानकारी आपको होती है, तो आप अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 to 60 पेशेंट का कहना होता है कि खांसी के साथ उनको सफ़ेद कलर का बलगम आ रहा है। वो नॉर्मल किस वजह से होता है? जैसे इस वाले मौसम में आप सुबह शाम जा रहे हैं बाहर, तो थोड़ा बहुत आपको, जब सुबह आप बाहर गए फिर आप घर आएंगे तो उसके बाद आपको लगेगा बलगम आएगा, थोड़ा नज़ला लगेगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कुछ दिनों में अपने आप से ठीक हो जाता है। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि ये सुबह के टाइम में हो रहा है, जब आप बाहर जा रहे हैं शाम के टाइम में हो रहा है, बट नॉट अ बिग इशू। इसके साथ साथ आपको हल्का फीवर भी रह सकता है, बट इनकमिंग डेज़ में 2 to 4 डेज़ में ये आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इतना बड़ा इशू नहीं है, ये परेशानी अपने आप से ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा पहला। इसके बाद इसमें हमने बात की वाइट बलगम के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का बलगम। सो होता है येलो बलगम। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें येलो कलर का बलगम आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी बॉडी किसी स्लाइड इन्फेक्शन से गुजर रही है। मतलब कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से येलो कलर का बलगम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें पेशेंट को कफ, कोल्ड, फीवर भी हो सकता है। 4-5 दिनों तक ये चलेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। इसका प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपके साथ हुआ, आपको वाइट कलर का बलगम आया। वाइट कलर के बलगम के बाद आपका जो फीवर, खांसी, जुखाम था वो लगातार चलता रहा और उसके बाद आपका जो बलगम था वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यही है कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल बीमारी है। ये इसका ट्रीटमेंट आप नॉर्मल ले सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक खा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके लिए आयुर्वेदा या होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं, उससे ये कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। ये कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है ग्रीन कलर का फ्लेगम। अगर आपको आ रहा है तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखाने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा रेयरली मिलता है। इसमें आपको डॉक्टर को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना ही होगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो किसी मोर सीवियर इन्फेक्शन से गुजर रही है। ये वाली कंडीशन जो है आपके लिए बहुत सीरियस हो सकती है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको बलगम का कलर जो है रेड, पिंक और उसके साथ साथ ब्लड आ सकता है। खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है और बलगम का जो कलर है वो पिंक और रेड है। इस केस में क्या होता है, जो हमारा पूरा रेस्पायरेशन का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ये कि हमें रेस्पायरेटरी कोई भी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से जो हम खांसने में जो उसकी ब्लड वीजल्स होती हैं हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम की, वो जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं और ब्लड आने लगता है उसकी वजह से। जब ब्लड वीजल्स हमारी रप्चर्ड होंगी तो बलगम में ब्लड आएगा। ये बहुत सीरियस केस है, इसमें बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इस केस में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उनका कहना होता है कि हमारे साथ कुछ महीनों में ऐसी प्रॉब्लम एक दिन होती है या कुछ सप्ताह के बाद, बहुत सारे वीक्स निकल जाते हैं, उसके बाद हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपके साथ 8 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम 2-3 बार रिपीट हो रही है तो ये बहुत सीरियस केस है। इसके लिए आपको डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए, सारी प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट अच्छा होगा और बीमारी है उससे आप बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, तो आप अपनी जान को बचा सकते हैं। एंड अब हम ये जान लेते हैं कि ये रेड कलर का जो रेडिश पिंकिश जो बलगम है वो किस केसेस में आता है, कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें
ब्लड आने के चांसेस रहते हैं बलगम में। तो इसमें मेन जो बीमारी है जो आपने सबने सुनी होगी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की जो प्रॉब्लम है उसमें बलगम में ब्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी एक और वजह हो सकती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स का कम हो जाना। जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, अब वो किसी भी वजह से हुआ हो, डेंगू की वजह से हुआ हो या कोई भी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसकी वजह से भी आपकी बलगम के साथ ब्लड आ जाएगा। आपके खांसने के साथ साथ ब्लड आ जाएगा और बलगम जो होगी वो रेडिश पिंकिश बलगम होगी। नेक्स्ट है ब्राउन स्प्यूटम। ब्राउन कलर का स्प्यूटम कब आ रहा है? अगर आपको ब्राउन कलर का स्प्यूटम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है आपकी बलगम में नेक्स्ट डे आ रहा है, मतलब आज ब्लड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, मतलब सिक्रीट हुआ है, और वो ब्लड जो है वहाँ की जो ब्लड वीजल्स हैं वो रप्चर्ड हो गई हैं, और उसके बाद वो ब्लड कल आपकी बलगम में आएगा तो वो ब्राउनिश कलर की बलगम हो जाएगी। ये वाली कंडीशन शो करती है कि आपको आपकी बॉडी में कोई ब्लीडिंग हुई है, पहले से कोई ब्लीडिंग चल रही है जिसकी वजह से ब्राउनिश कलर का बलगम आ रहा है। नेक्स्ट है ब्लैक स्प्यूटम। ब्लैक स्प्यूटम कब आता है? ब्लैक स्प्यूटम की बहुत सारी वजह हैं, जैसे आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा गंदा घर पे आपकी मिट्टी धूल हो रही है, उसकी वजह से ब्लैक कलर का बलगम आ सकता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं और सिगरेट यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जो करते हैं उनका भी जो ब्लैक कलर का बलगम उनको भी आ सकता है। और जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको भी उन पेशेंट में भी ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ये थे कई सारे बलगम के कलर जिनसे आप अपनी हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। आप खुद से ये पता लगा सकते हैं कि आपको बीमारी क्या है और किस बीमारी का क्या इलाज करवाना है, कितने जल्दी इलाज कराना है और कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। इसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो मेरी वीडियोस देखना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीवन। आज हमारे 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखना, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।